वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, जो स्पेशली बच्चों का मिल्क है, लैक्टोजन 1, जो बच्चे की पैदाइश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लैक्टोजन है, जो 0 से 6 मंथ के बच्चे को दिया जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कि लैक्टोजन 1 की। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो है मदर मिल्क है, लेकिन माँ के दूध के नेमल बदल कोई दूध नहीं है। इन्फेंट फार्मूला में क्या किया गया है, काफ़ी करीब तर बनाने की कोशिश की गई है कि माँ के दूध के नेमल बदल दूध बनाया जा सके। अगर किसी वजह से बेस्ट मिल्क नहीं मिलता तो इन्फेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोजन 1 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए बेहतरीन इन्फेंट फार्मूला है। लैक्टोजन को नेस्ले फार्मा प्रिपेयर कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मिल्क है। ये आपको अदर कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, लैक्टोजन के नाम से ही है, लेकिन फार्मा डिफरेंट तैयार कर रही हैं। लैक्टोजन 1 आपको हर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन पर बात करें कि इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा ग्रोथ में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, इसके अंदर DHA है, फ़ैट है, एनर्जी है, कैल्शियम है, पोटाशियम क्लोराइड है, और उसके अलावा फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, विटामिन A है, D है, विटामिन E है, K1, विटामिन C, B1, B2 है, और उसके अलावा विटामिन B6, फोलिक एसिड, B12 भी है, और भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये कुदरती दूध नहीं है बल्कि केमिकल से ही तैयार किया गया है। जो मैंने आपको बताए हैं इंग्रेडिएंट्स, इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके इस दूध को तैयार किया गया है। इन बच्चों में अक्सर मोशन रहते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, पैदाइशी मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको मदर फीड से भी मोशन लगते हैं, तो उनमें ये डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं 0 to 6 मंथ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर 6 मंथ से 12 मंथ तक लैक्टोजन 2, इसी तरह ये इसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है। नाज़रीन, लैक्टोजन हम पिला तो रहे होते हैं, बट हमें इसकी डोज़ का नहीं पता होता कि कितनी डोज़ में कैसे देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से मैं आपको इसकी डोजेज का मेथड बताऊंगा। डिब्बे के अंदर जो स्कोप दिया गया है, यानी कप दिया गया है, उसकी मदद से आप ऐड करेंगे। ये ना हो को घरेलू स्कोप ऐड करें, उसको नहीं ऐड करना। जो डिब्बे के अंदर स्कोप मौजूद है, तो उस स्कोप की मदद से आप इसको तैयार करेंगे। पहले से दूसरे हफ्ता में जो है ना कितनी डोज देनी है, तो उसमें हम 3 कप डालेंगे, यानी 3 औंस डालेंगे। 1 औंस जो है वो 30 ml का है, और जो 3 कप हैं वो दिन में 6 मरतबा बच्चे को पिलाएंगे। इसी तरह तीसरा से जो चौथा हफ्ता है, वहाँ पे हमने यानी 120 ml में 120 ml पानी में, और उसमें हमने 4 औंस डालने हैं, और दिन में 5 मरतबा देना है, यानी 4 औंस 5 मरतबा देना है डेली बेस पे। इसी तरह एज वाइज इसकी डोज़ बढ़ती जाएगी। जैसा कि दूसरा महीना हो बच्चे को, तो 150 ml पानी हो, और उसके अलावा आपने 5 कप इसमें स्कोप के डालने हैं, और दिन में 5 मरतबा इसको यूज़ करवाना है। इसी तरह तीसरे से चौथा माह है, उसके अंदर भी जो आपने 6 स्कोप डालने हैं, और दिन में 5 मरतबा उसको यूज़ करवाना है। इसी तरह 5वां और छठा महीना है, उसमें 210 यानी ml पानी लेना है, 200 ml वाटर लेना है, 210 ml, और उसमें 7 स्कोप इसके डालेंगे, और 5 दिन में 5 मरतबा आप इसको यूज़ करवाएंगे। दोस्तों, मज़ीद डिब्बे के बैक साइड पे भी इसका चार्ट मुहैया किया गया है, जिसको आप देख के इजीली आप दे सकते हैं। लैक्टोजन जो है ना, ये बच्चों के निज़ाम इंहज़ाम को मुसलसल तब्दील
करता रहता है। चार्ट के अंदर जो स्कूप मौजूद है उतने ही आपने लेने हैं। जब आपने पाउडर के अंदर पानी ऐड करना है तो झाग नुमा हो जाएंगे। बच्चे को झाग नुमा दूध नहीं देना। ये ना हो बच्चे को डायरिया और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाए, ये चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, इससे बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बच्चे को झाग नुमा एक तो दूध नहीं देना। दूसरा, जब भी आप लैक्टोजन परचेज़ करें तो उसकी एक्सपायरी को ज़रूर चेक कर लें और इस मिल्क को आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हम लैक्टोजन ले रहे हैं, किस मकसद के लिए ले रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की गई है, जिससे बच्चों की नशोनुमा और ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा हम ले तो रहे होते हैं, बच्चों को पिला भी रहे होते हैं, बट हमें डोजेज का नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको डोजेज मेथड भी बता दिया, डोजेज चार्ट है जो वो बता दिया है कि कितनी एज में आपने कितने स्कोप ऐड करने हैं। तो उस डोज़ के मुताबिक देंगे तो बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, बच्चा हेल्दी भी होगा, ग्रोथ भी होगी और आपको किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपनी मर्ज़ी से डोजेज ऐड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से डोज़ देंगे तो दोस्तों बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, चिड़चिड़ापन, लूज़ मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और गैस्ट्रिक हो जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। आप ख़ुद भी परेशान, माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चा तो वैसे ही फिर रो रहा होता है, बिलबिला रहा होता है तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से। तो इसलिए दोस्तों जो मैंने चार्ट बताया है उसको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। आपके ही लैक्टोजन के डिब्बे के बैक साइड पे चार्ट दिया गया है, उसके मुताबिक दें और नीम गर्म दूध के अंदर हल करना है। ये ना हो बॉयल किया हुआ पानी गरम गरम में ऐड कर देंगे तो मिल्क ख़राब हो जाएगा। नीम गर्म पानी में आपने इसको ऐड करना है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।